श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कंद 55वां अध्याय। प्रद्युम्न के जन्म का वृत्तांत। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, शिवजी ने कामदेव को जिस प्रकार भस्म किया था वह कथा अब मुझे सुनाने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन श्री शिवजी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए श्री नारायण जी का ध्यान धर रहे थे। उसी समय कामदेव ने आकर उन्हें ऐसा सताया कि अचानक ही उनका ध्यान भंग हो गया। उस समय जब उन्होंने क्रोध करके अपने तीसरे नेत्र को खोला तथा कामदेव पर दृष्टि डाली तो वह वहीं जलकर भस्म हो गया। यह देखकर कामदेव की पत्नी रति अत्यंत व्याकुल होकर विलाप करने लगी। उस समय श्री शिवजी ने दयालु होकर उससे यह कहा कि हे रति, तू चिंतित मत हो। कुछ समय बाद द्वापर युग में जब कृष्णावतार होगा तब तेरा पति रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न होकर संबरासुर के घर पहुँचेगा। अतः तू संबरासुर के यहाँ जाकर रसोई बनाने का कार्य कर। वहाँ तुझे तेरा पति मिल जाएगा। यह सुनकर रति मायावती नामक एक वृद्धा स्त्री का स्वरूप बनाकर उस दैत्य के घर जाकर रसोई बनाने का कार्य करने लगे। कुछ समय बाद रुक्मिणी के गर्भ से कामदेव ने जन्म लिया। वह बालक ऐसा सुंदर था कि उसके तेज को देखकर सूर्य देवता को भी लज्जा आती थी। जब राजा उग्रसेन तथा वसुदेव ने ज्योतिषियों एवं पंडितों को बुलाकर उसके ग्रह दिखवाए तो उन्होंने यह उत्तर दिया कि यह बालक रूप, गुण तथा बल में श्री कृष्ण जी के ही समान होगा तथा कुछ दिन जल में निवास करके अपने शत्रु को मारकर फिर अपने माता पिता के पास आ जाएगा। इतना कहकर ब्राह्मण उस बालक का नाम प्रद्युम्न रख दान दक्षिणा लेकर चले गए। तदुपरांत श्री नारायण जी की इच्छा से नारद मुनि ने संवर नामक दैत्य के पास जाकर यह कहा कि तेरे शत्रु कामदेव ने प्रद्युम्न नाम से श्री कृष्ण जी के घर अवतार लिया है। सो वह 12 वर्ष की आयु का होने पर तुझे मार डालेगा। जब इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए, उस समय संवर ने अपने मन में यह विचार किया कि यदि मैं अभी प्रद्युम्न को उठाकर समुद्र में फेंक दूं तो मेरी चिंता दूर हो जाएगी। यह विचार कर एक दिन वह वायु का स्वरूप बनकर रुक्मिणी के भवन में जा घुसा तथा 18 दिन की अवस्था वाले प्रद्युम्न को उठाकर उड़ गया। उसे आते जाते किसी ने भी नहीं देखा। अस्तु जब रुक्मिणी ने बालक को सैया पर नहीं देखा तो वे रोने लगीं तथा अन्य सब लोग भी बड़ा आश्चर्य करने लगे। उधर संबरासुर प्रद्युम्न को ले जाकर समुद्र में डाल आया। वहाँ श्री नारायण जी की इच्छा से एक मछली उसे निगल गई तथा 3 वर्ष तक अपने पेट में ही पालती रही। तदुपरांत एक केवट उस मछली को पकड़ लाया तथा
उसे भेंट देने के लिए उसी संबरासुर के पास ले पहुंचा। संबर ने उस मछली को अपने रसोई घर में भिजवा दिया। वहां जब उस मछली का पेट चीरा गया तब उसमें से एक अत्यंत सुंदर बालक निकला। तब रसोई घर के सब लोग उसे मायावती के पास ले पहुंचे। मायावती ने उसे प्रसन्नता पूर्वक लेकर तथा संबरासुर से छिपाकर पालन करना आरंभ कर दिया। कुछ दिनों बाद जब संबरासुर की दृष्टि उस पर पड़ी तो उसने उस बालक की सुंदरता पर मुग्ध होकर मायावती से यह कहा कि तू इसका अच्छी तरह पालन पोषण कर। उन्हीं दिनों नारद जी ने मायावती के पास पहुंचकर उसे यह बता दिया कि यह बालक तेरा पति कामदेव है। इसके माता पिता द्वारकावासी रुक्मिणी तथा कृष्ण हैं। इसे संबर दैत्य ने रुक्मिणी के पास से चुराकर समुद्र में डाल दिया था, परंतु श्री शिवजी की कृपा से यह तेरे पास आ पहुंचा है। यहाँ अपनी बाल्यावस्था व्यतीत करने के पश्चात यह संबरासुर को मारकर तुझे द्वारका ले जाएगा। यह सुनकर मायावती रूपी रति को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब वह उस बालक के प्रति अपने मन में पति भाव रखकर उसका बड़े प्रेम से पालन पोषण करने लगी। वह ज्यों-ज्यों सयाना होता जाता था त्यों-त्यों रति अपने पति को प्राप्त करने की आशा में अधिक प्रसन्न होती थी। जब प्रद्युम्न 9-10 वर्ष का हुआ तथा कुछ-कुछ सांसारिक बातों को समझने लगा, तब एक दिन वह मायावती को श्रृंगारित एवं कटाक्ष करते हुए देखकर इस प्रकार कहने लगा, हे माता, तुम मेरी माता होकर मुझे पति भाव से क्यों देखती हो? इतना सुनकर रति ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे पति, मैं तुम्हारी पत्नी रति हूँ। इतना कहकर उसने प्रद्युम्न को सब हाल सुना दिया। उस दिन से प्रद्युम्न मायावती को अपनी पत्नी जानकर संबरासुर को अपना शत्रु मानने लगा। एक दिन रति मायावती ने उससे इस प्रकार कहा, हे पति, संबर दैत्य माया युद्ध बहुत जानता है, अतः तुम्हें भी यह उचित है कि तुम उसको मारकर अपने माता पिता के समीप पहुंचने के लिए मुझसे सब विद्याएं सीख लो, जिससे तुम्हें कोई कष्ट ना उठाना पड़े। जब प्रद्युम्न ने इस बात को स्वीकार किया तब मायावती ने उसकी 12 वर्ष की अवस्था तक उसे सब विद्याएं सिखा दी। तदुपरांत एक दिन वह खेलता हुआ संबरासुर की सभा में जा पहुंचा। उस समय संबर ने किसी से यह कहा कि मैंने इस बालक को अपने पुत्र के समान पाला है। यह सुनकर प्रद्युम्न ने अत्यंत क्रुद्ध हो ताल ठोककर इस प्रकार कहा, अरे संबर, तू मुझे अपना पुत्र मत समझ, मैं तेरा शत्रु हूँ। तू मुझसे युद्ध करके अपनी शक्ति को देख ले। यह सुनकर संबर ने हंसते हुए अपने सभासदों से इस प्रकार कहा कि देखो, जिसे मैंने दूध पिलाकर पाला है वह मेरे लिए दूसरा प्रद्युम्न बन रहा है। फिर उसने प्रद्युम्न से कहा, हे पुत्र, क्या तेरी मृत्यु आ पहुंची है जो तू मुझसे ऐसी कठोर बातें कहता है? प्रद्युम्न ने उत्तर दिया, अरे दुष्ट, मैं ही प्रद्युम्न हूँ।
तूने मुझे समुद्र में फेंक कर मेरे प्राण लेने चाहे थे, परंतु श्री नारायण जी की कृपा से मैं तुझसे अपना बदला चुकाने के लिए फिर आ पहुंचा हूँ। यह सुनकर संबरासुर अत्यंत चिंता तथा क्रोध करके अपनी सेना साथ लेकर प्रद्युम्न से युद्ध करने के लिए नगर से बाहर निकल आया तथा अपने हाथ में गदा उठाकर ललकारता हुआ इस प्रकार कहने लगा कि देखें अब तेरे प्राण कौन बचाता है। इतना कहकर संबरासुर ने ज्यों ही गदा चलाई, त्यों ही प्रद्युम्न ने उसे अपनी गदा मारकर गिरा दिया। यह देखकर संबरासुर ने अग्नि बाण छोड़ा, तो उसे प्रद्युम्न ने वारी बाण चलाकर बुझा दिया। निदान संबरासुर ने प्रद्युम्न को मारने के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु प्रद्युम्न ने उसे हर बार पराजित करके अंत में अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला तथा संपूर्ण सेना को भी पल भर में मार दिया। उस समय देवतागण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। अस्तु जब प्रद्युम्न ने संबरासुर को मारकर उस नगर में श्री कृष्णचंद्र जी के नाम की दुहाई फेर दी, तब रति भी अत्यंत सुंदर 12 वर्ष की आयु का स्वरूप धारण कर अपने पति के साथ विमान पर बैठकर द्वारका जा पहुंची। जिस समय वे दोनों रुक्मिणी के भवन में विमान से उतरकर खड़े हुए, उस समय वे स्त्रियां जिनका विवाह श्री कृष्ण जी के साथ प्रद्युम्न के जन्म के बाद हुआ था, प्रद्युम्न को श्री कृष्ण समझकर अपने मन में यह सोचने लगीं कि श्री श्याम सुंदर यह कोई नई सुंदरी लेकर आए हैं, परंतु किसी ने यह भेद न जाना कि यह प्रद्युम्न है। जब प्रद्युम्न ने उन स्त्रियों से यह पूछा कि हमारे माता पिता कहाँ हैं, तो सबको बड़ा अचरज हुआ। फिर जब उन्होंने प्रद्युम्न के वक्ष स्थल पर भृगुलता के चिन्ह को देखा, तो उसे वहां ना पाकर उन्हें यह ज्ञान हुआ कि यह श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य पुरुष है। उस समय प्रद्युम्न के मुख को देखकर रुक्मिणी ने अन्य स्त्रियों से यह कहा कि उस स्त्री के धन्य भाग्य हैं जिसने इस बालक को जन्म दिया है। यह स्त्री भी इसी के समान सुंदर है। यदि आज मेरा पुत्र जीवित होता तो वह भी इतना ही बड़ा होता। क्या पता मेरे भाग्य से यह वही बालक जीवित लौट आया हो। यह सोचकर रुक्मिणी ने प्रद्युम्न से पूछा, हे बालक, तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है। इतना कहते कहते रुक्मिणी के स्तनों से दूध बहने लगा तथा बायां नेत्र फड़कने लगा। यह चिन्ह देखकर उन्हें मन में विश्वास हुआ कि यह मेरा ही पुत्र है, परंतु पति की आज्ञा के बिना इच्छा होते हुए भी उसे गोद में लेने का साहस नहीं हुआ। उसी समय वहाँ श्री कृष्णचंद्र जी भी वसुदेव देवकी के साथ आ पहुँचे, परंतु उन्होंने भी कोई हाल नहीं कहा। तदुपरांत नारद जी ने वहां आकर सब हाल कह सुनाया। उस समय रुक्मिणी ने अत्यंत प्रेम मग्न हो दौड़कर प्रद्युम्न को अपने हृदय से लगा लिया तथा बार बार उसका मुख एवं मस्तक चूमने लगीं। उस समय उन्हें जो आनंद मिला वह कहा नहीं जा सकता। तदुपरांत
रति को भी अपनी गोद में बैठाकर बहुत प्यार किया। पुत्र तथा पुत्र वधू को देखकर श्री कृष्ण जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। यद्यपि वे सब हाल जानते थे, फिर भी उन्होंने अब तक रुक्मिणी को कुछ नहीं बताया था। तदुपरांत प्रद्युम्न के हाथ से बहुत दान दिलवाया गया। उस समय द्वारकावासी सभी लोग आनंदित होकर मंगलाचार करने लगे। फिर एक दिन शुभ मुहूर्त में वसुदेव जी ने बड़ी धूमधाम से प्रद्युम्न का विवाह रति के साथ कर दिया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, इस प्रकार कामदेव ने पुनर्जन्म लेकर अपनी पत्नी रति को सुख पहुंचाया। 56वां अध्याय श्री कृष्ण जी का जाम्बवंती तथा सत्यभामा से विवाह करने की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जिन दिनों प्रद्युम्न संबरासुर के यहाँ पल रहा था, उन्हीं दिनों सत्राजित नामक एक यादव ने पहले तो श्री कृष्ण जी को मणि चोरी करने का मिथ्या दोष लगाया। फिर लज्जित होकर उनके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। यह सुनकर परीक्षित ने कहा, हे कृपा सिंधु, सत्राजित ने वह मणि कहाँ से पाया तथा श्री श्याम सुंदर को उसकी चोरी लगाकर फिर उनके साथ अपनी कन्या का विवाह क्यों कर दिया? यह वृत्तांत आप मुझे सुनाने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, द्वारकापुरी में सत्राजित नामक एक यादव रहता था। उसने बहुत दिनों तक श्री सूर्य नारायण का ध्यान एवं तप किया, जिससे प्रसन्न होकर सूर्य नारायण ने उसे श्यमंतक नामक एक मणि देकर यह कहा कि यदि तुम इस मणि को मेरे समान जानकर नित्य प्रति सच्चे मन से पूजन एवं ध्यान किया करोगे तो तुम्हें अत्यंत सुख प्राप्त होगा। जिस नगर अथवा घर में यह मणि रहेगी, वहाँ कोई दरिद्र ना होगा। सभी रिद्धि सिद्धियाँ वहाँ सदैव उपस्थित रहेंगी। इतना कहकर जब श्री सूर्य नारायण अंतर्धान हो गए, तब सत्राजित उस मणि को अपने गले में बांधकर अपने घर लौट आया। तदुपरांत ज्योतिषियों से शुभ मुहूर्त पूछ उसे रत्न जटित सिंहासन पर रखकर नियम तथा श्रद्धापूर्वक पूजने लगा। हे परीक्षित, उस मणि का यह प्रभाव था कि जो कोई श्रद्धा तथा नियम पूर्वक उसकी पूजा करता था, उसे वह मणि 20 मन सोना प्रतिदिन देती थी। अस्तु, उस मणि के प्रभाव से सत्राजित कुछ दिन में ही इतना धनाढ्य हो गया कि वह अपने सामने किसी को कुछ न समझने लगा। एक दिन वह अत्यंत अभिमान पूर्वक उस मणि को गले में बांधकर श्री श्याम सुंदर की सभा में जा पहुंचा। जब यदुवंशियों ने सूर्य के समान प्रकाश फैलाते हुए उसे दूर से आते देखा, तो वे श्री कृष्ण जी से यह कहने लगे कि हे श्री कृष्ण जी, ऐसा प्रतीत होता है कि श्री सूर्य नारायण आपके दर्शन करने के लिए यहाँ चले आ रहे हैं। यह सुनकर श्री श्याम सुंदर ने उन्हें बतलाया कि यह सूर्य नारायण नहीं, अपितु अपने कंठ में श्री सूर्य नारायण की दी हुई मणि बांधकर सत्राजित यदुवंशी आ रहा है। अस्तु, जब सत्राजित सभा में आकर बैठ गया, उस समय श्री श्याम सुंदर
उसकी मणि की ओर देखने लगे। यह देखकर सत्राजित अपने मन में कुछ विचार करके वहां से उठकर चल दिया। इसी प्रकार कभी कभी यह श्री कृष्ण जी की सभा में जाया करता था। एक दिन सब यदुवंशियों ने परस्पर सम्मत करके श्री कृष्ण जी से यह कहा, हे प्रभो, आप इस मणि को सत्राजित से लेकर राजा उग्रसेन को दीजिए, क्योंकि यह उसे शोभा नहीं देती है। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने एक दिन हंसते हुए सत्राजित से इस प्रकार कहा, हे सत्राजित, राजा को सब मनुष्यों में श्रेष्ठ माना जाता है। अतः जिस व्यक्ति के पास जो श्रेष्ठ वस्तु हो उसे वह वस्तु राजा को दे देनी चाहिए। तुम्हारे पास एक श्रेष्ठ वस्तु मणि है, अतः तुम भी उसे राजा उग्रसेन को भेंट करके संसार में यश प्राप्त करो। श्री कृष्ण जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर सत्राजित कुछ उत्तर ना दे उदास हो अपने घर लौट आया। तब श्री हरि की कृपा से उस मणि का गुण भी नष्ट हो गया। अस्तु घर जाकर सत्राजित ने अपने भाई प्रसेन से यह कहा कि हे भाई, आज श्री कृष्णचंद्र जी ने मुझसे यह कहा था कि तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो, परंतु मैंने नहीं दी। यह सुनकर प्रसेन ने श्री श्याम सुंदर के प्रति क्रोध करके वह मणि सत्राजित से लेकर अपने गले में बांध ली। तदुपरांत जब एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में गया तो वहां अपने साथियों से दूर होकर एक पर्वत की कंदरा के समीप जा पहुंचा। उस कंदरा में एक सिंह रहता था। उसने जब प्रसेन को देखा तो घोड़े सहित उसे मारकर उसकी मणि छीन ली। उसी समय श्री राम जी के परम भक्त जाम्बवान नामक रीछ ने उस स्थान पर पहुंचकर उस सिंह को भी मार डाला तथा मणि को लेकर अपनी कंदरा में चला गया। उस मणि के प्रकाश से जाम्बवान की अंधेरी कंदरा में सर्वत्र प्रकाश फैल गया। हे परीक्षित, प्रसेन के साथियों ने घर लौटकर जब सत्राजित को यह समाचार दिया कि तुम्हारा भाई एक हिरन के पीछे घोड़ा दौड़ाता हुआ वन में न जाने कहाँ जा पहुँचा तथा बहुत ढूंढने पर भी उसका हमें कोई पता नहीं लगा है, तो सत्राजित ने अपने मन में यह विचार किया कि उस दिन श्री कृष्णचंद्र के मांगने पर मैंने उन्हें मणि नहीं दी थी, अतः संभव है कि उन्होंने मणि पाने के लिए मेरे भाई को वन में मार डाला होगा। यह सोचकर वह दिन रात उदास रहने लगा। जब एक दिन उसकी स्त्री ने उदासी का कारण पूछा तो सत्राजित ने उसे यह उत्तर दिया कि हे प्रिय, स्त्रियों के पेट में कोई बात पचती नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी चिंता का कारण बताने में असमर्थ हूँ। यह सुनकर जब उसकी स्त्री बहुत झुंझलाई और यह बोली कि मैंने अब तक तुम्हारी कौन सी बात अन्य लोगों से कही है, तब सत्राजित ने उससे इस प्रकार कहा कि हे प्रिय, सच झूठ की तो परमेश्वर जाने, परंतु मेरे मन में यह संदेह होता है कि श्री कृष्णचंद्र ने ही मणि पाने के लिए मेरे भाई प्रसेन को मार डाला है। इसी चिंता के कारण मैं सदैव चिंतित रहता हूँ। यह सुनकर सत्राजित की स्त्री उस समय तो चुप हो रही, परंतु
प्रातः काल होते ही उसने अपनी सभी सखी सहेलियों से यह कहा कि हे आली, तुम किसी से कहना तो नहीं, परंतु मैं तुम्हें एक बात यह बताती हूँ कि मेरे स्वामी के कहे अनुसार श्री कृष्णचंद्र जी ने ही प्रसेन को मारकर उससे स्यमंतक मणि छीन ली है। ये परीक्षित, स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं ठहरती, सो उन स्त्रियों ने यह बात सबसे कह सुनाई। धीरे धीरे घर में जब बात फैल गई तो यह चर्चा श्री कृष्ण जी के कानों में भी पड़ी। इस मिथ्या कलंक को सुनकर श्री श्याम सुंदर पहले तो कुछ उदास हुए, फिर राजा उग्रसेन तथा वसुदेव आदि अन्य यदुवंशियों के पास जाकर इस प्रकार कहने लगे कि महाराज, मुझे सब लोग यह मिथ्या कलंक लगाते हैं कि मैंने प्रसेन को मारकर सत्राजित की स्यमंतक मणि ले ली है। अतः यदि आप आज्ञा दें तो मैं प्रसेन तथा उस मणि का कुछ पता लगाकर अपने इस कलंक को छुड़ाऊं। यह सुनकर जब उग्रसेन ने कोई उत्तर नहीं दिया, तब श्री कृष्ण जी 10-15 यदुवंशियों तथा प्रसेन के साथ शिकार खेलने के लिए गए हुए कुछ सेवकों को साथ लेकर उसे ढूंढने के लिए वन में जा पहुँचे। हे परीक्षित, वन में जाकर वे प्रसेन के घोड़े तथा हिरण के पांव के चिन्हों को देखते हुए उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ प्रसेन को सिंह ने मार डाला था। उस स्थान पर सिंह के पंजों के निशान देखकर यह तो निश्चित हो गया कि प्रसेन को सिंह ने मार डाला है, परंतु मणि का वहाँ कोई भी पता नहीं चला। तदुपरांत वे लोग सिंह के पंजों के निशान देखते हुए उस कंदरा के समीप पहुँच गए जहाँ जाम्बवान ने सिंह को मार डाला था तथा उसकी लाश पड़ी हुई थी। परंतु जब वहाँ भी मणि का कोई पता नहीं लगा, तब सब लोग आश्चर्यचकित होकर इस प्रकार कहने लगे कि इस वन में सिंह से भी अधिक शक्तिशाली ऐसा कौन सा पशु आ गया जो इसे मारकर मणि को ले इस कंदरा में घुस गया है। तब सब लोगों ने श्री कृष्ण जी से यह कहा, हे प्रभो, यहाँ आने से सिद्ध हो गया कि प्रसेन को सिंह ने मारा तथा सिंह को अन्य जंतु मारकर उस मणि को ले गया है। इस प्रकार आपका कलंक दूर हो गया, सो आप अब घर को लौट चलिए। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने उन्हें उत्तर दिया कि घर को लौटने से पहले हमें इस कंदरा में घुसकर देखना चाहिए कि अंततः उस मणि को कौन ले गया है। यह सुनकर यदुवंशी बोले, हे प्रभो, हमें तो इस अंधेरी कंदरा के मुख को देखकर ही भय लग रहा है, अतः इसमें घुसकर प्राण देने की हिम्मत हम में नहीं है। हम आपसे भी यही कहते हैं कि आप इस अंधेरी कंदरा में न जाकर द्वारका लौट चलिए। वहाँ हम सब लोगों को जाकर यह बता देंगे कि प्रसेन की मृत्यु का हाल हम अपनी आँखों से देख आए हैं, तब आपको कोई कलंक नहीं लगाएगा। इतना कहकर जब कोई भी उस कंदरा में जाने को प्रस्तुत नहीं हुआ, तब श्री श्याम जी ने उनसे यह कहा कि मेरा मन स्यमंतक मणि को ढूंढने में लगा है, इसलिए मैं अकेला ही इस कंदरा के भीतर जाता हूँ। तुम लोग 12 दिन तक यहीं बाहर ठहर कर मेरे लौटने की प्रतीक्षा करना। यदि इस अवधि के भीतर मैं न आ सकूं,
तो तुम यहाँ का सब समाचार घर जाकर कह देना। हे परीक्षित, इतना कहकर श्री कृष्ण जी तो कंदरा के भीतर घुस गए तथा यदुवंशी आदि सब लोग बाहर बैठे रहे। भीतर जाकर श्री कृष्ण जी ने जाम्बवंत के रहने का सुंदर स्थान देखा तथा यह भी देखा कि उसकी परम सुंदरी कन्या जाम्बवती उस मणि को अपने हाथ में लिए हुए पालने में झूल रही है। यह देखकर जैसे ही श्री कृष्ण जी ने मणि को उसके हाथ से छीनना चाहा, वैसे ही एक दासी ने जाम्बवंत को पुकारा। उस पुकार को सुन जाम्बवंत नींद से जगकर श्री श्याम के समीप आ मल्ल युद्ध करने लगा। अस्तु निरंतर 27 दिन एवं 27 रात तक वह युद्ध चलता रहा, परंतु जब भूख प्यास से व्याकुल एवं श्रमित होकर जाम्बवंत ने यह देखा कि श्री कृष्ण जी के ऊपर उसका कोई बल नहीं चल रहा है तथा उसी समय उनके मुष्टिक प्रहार करने से वह घुटने टेक कर पृथ्वी पर भी बैठ गया, तो उसने अपने मन में यह विचार किया कि श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी के अतिरिक्त किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो कोई मुझे युद्ध में जीत सके। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि यह श्यामल स्वरूप भी रामचंद्र जी का ही अवतार है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब जाम्बवंत को यह ज्ञान प्राप्त हुआ उस समय श्री कृष्णचंद्र जी ने रामचंद्र जी का स्वरूप धारण कर जाम्बवंत को अपना दर्शन दिया। उस स्वरूप को देखते ही जाम्बवंत गदगद होकर उनके चरणों में गिर पड़ा तथा हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक स्तुति करते हुए इस प्रकार बोला, हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए यह अवतार ग्रहण करके मुझे अपना दर्शन दिया है। मुझसे नारद जी यह कह गए थे कि रामचंद्र जी श्री श्याम सुंदर का अवतार लेकर तेरे स्थान पर आवेंगे। अतः मैं त्रेता युग से अब तक इस स्थान पर रहकर आपके दर्शन प्राप्त करने की आशा लगाए हुए था, इसलिए आज आपने मेरा मनोरथ पूर्ण कर दिया। हे जगतपति, आप अव्यक्त, अगोचर, अनादि एवं अनंत हैं। आप ही ने रामचंद्र का अवतार लेकर अन्यायी रावण का वध करके पृथ्वी का भार उतारा था। आज आपके दर्शन पाकर मैं अपने समान सौभाग्यशाली किसी अन्य को नहीं समझता। हे स्वामी, आपने जिस प्रकार यहाँ पधार कर मुझे अपने दर्शनों से कृतार्थ किया है, उसी प्रकार अब आप अपने आने का कारण बताने की कृपा भी करें। इस प्रकार जब जाम्बवंत ने बहुत स्तुति की, तब श्री मुरली मनोहर प्रसन्न होकर बोले, हे जाम्बवंत, हम तेरी प्रार्थना सुनकर प्रसन्न हुए हैं। अब तू हमारे आने का कारण सुन। तेरी पुत्री के हाथ में जो मणि है, उसकी चोरी का कलंक सत्राजित यादव ने हमें लगाया है। उस कलंक को छुड़ाने के लिए ही हम यहाँ आए हैं, इसलिए तू यह मणि हमें दे दे। श्री कृष्ण जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर जाम्बवंत ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्रभो, मेरे पास स्यमंतक तथा जाम्बवंती नामक 2 मणियाँ हैं। मैं इन दोनों को आपको भेंट करता हूँ, सो आप कृपा पूर्वक स्वीकार कीजिए।
यह सुनकर जब श्री श्याम सुंदर ने स्वीकृति दे दी तो जाम्बवंत ने अत्यंत आनंदित होकर अपनी कन्या जाम्बवंती का विवाह उनके साथ करके वह मणि दहेज में दे दी। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, इधर श्री कृष्ण जी तो 27वें दिन जाम्बवंत से युद्ध करने के उपरांत स्यमंतक मणि तथा उसकी कन्या को लेकर अपने घर चले। उधर वे यदुवंशी जिन्हें श्री कृष्ण जी कंदरा के द्वार पर बैठा गए थे, बाहर के स्थान पर 24 दिन तक प्रतीक्षा करने के उपरांत रोते पीटते हुए द्वारका में लौट आए। वहां पहुंचकर जब उन्होंने सब समाचार राजा उग्रसेन तथा अन्य सभी लोगों को सुनाया, तब छोटे बड़े सभी स्त्री पुरुष श्री मुरली मनोहर की याद में अत्यंत विलाप करके सत्राजित को गालियां देने लगे। तदुपरांत जब उन्होंने क्रोध करके सत्राजित को मारना चाहा, उस समय बलराम जी ने सबको धैर्य बंधाते हुए कहा कि तुम ऐसा मत करो। श्री श्याम सुंदर उस मणि का पता लगाकर सकुशल घर लौट आवेंगे। उन्हें मारने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। इतने पर भी जब किसी को धैर्य नहीं हुआ तो रुक्मिणी आदि सभी स्त्रियां श्री मनमोहन को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल पड़ीं तथा नगर के बाहर एक देवी के मंदिर में पहुंच श्री श्याम सुंदर के सकुशल लौटने के लिए मनौती मनाने लगीं। उसी समय श्री मुरली मनोहर स्यमंतक मणि तथा जाम्बवती को साथ लिए हंसते हुए राजा उग्रसेन की सभा में जा पहुँचे। उनके दर्शन पाते ही सब लोगों में नए प्राणों का संचार हो गया। तदुपरांत उन्होंने सत्राजित को बुलाकर उसे सब कथा समझाते हुए उसकी मणि उसे वापस दे दी। उस समय सत्राजित मणि को लेकर अत्यंत उदास हो अपने घर लौट आया तथा मन में इस प्रकार विचार करने लगा कि यह मुझसे बड़ा पाप हुआ जो मैंने श्री त्रिलोकीनाथ को मिथ्या कलंक लगाया। अब मुझे उचित है कि इस अपराध से अपनी मुक्ति पाने के लिए मैं कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ कर दूं तथा दहेज में यह मणि उन्हें लौटा दूं। ऐसा निश्चय करके जब उसने अपनी स्त्री से सलाह ली तो वह भी अत्यंत प्रसन्न हुई। तब सत्राजित ने अपने पुरोहित को बुलाकर सत्यभामा के विवाह का तिलक वसुदेव जी के यहाँ भेज दिया तथा बड़ी धूमधाम से विवाह करके वह मणि तथा अन्य अनेक रत्नाभूषण आदि दहेज में दिए। परंतु श्री श्याम सुंदर ने अन्य सब वस्तुओं को स्वीकार करके वह मणि सत्राजित को ही लौटाकर यह कहा कि हमसे इसकी पूजा नहीं बन पड़ेगी, अतः यह हमारे काम की नहीं है। तुमने हमें जो कलंक लगाया था उसका कुछ भी सोच अब हमारे मन में नहीं है, अतः तुम प्रसन्न होकर इसे अपने ही पास रखो। हे राजन, यह सुनकर सत्राजित ने उस मणि को अपने ही पास रख दिया। तदुपरांत श्री कृष्ण जी धूमधाम सहित सत्यभामा को साथ लेकर अपने घर लौट आए। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे श्री सुखदेव जी, त्रिलोकीनाथ श्री श्याम सुंदर को ऐसा मिथ्या कलंक क्यों लगा?
श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे राजन, श्री बांके बिहारी ने भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया था। इसी कारण उन्हें यह मिथ्या कलंक लगा। जो लोग भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को चंद्रमा देख लेते हैं, वे यदि इस मणि चरित्र को श्रवण करें तो उन्हें कलंक नहीं लगता। 57वां अध्याय सत्राजित एवं शतधन्वा के मारे जाने की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जिस प्रकार शतधन्वा ने सत्राजित को मारकर स्यमंतक मणि छीन ली थी तथा वह श्री श्याम सुंदर के भय से द्वारका छोड़कर भाग गया था, उस वृत्तांत को हम तुमसे कहते हैं, सुनो। एक दिन किसी ने द्वारका में आकर श्री श्याम बलराम को यह समाचार सुनाया कि दुर्योधन ने पांडव आदि पांचों भाइयों को लाक्षागृह में सुलाकर अग्नि लगवा दी, जिससे वे सब लोग अपनी माता सहित जलकर भस्म हो गए। इस समाचार को सुनकर श्री श्याम बलराम अत्यंत चिंतित हो अपनी बुआ फूफी कुंती तथा फुफेरे भाइयों की सुधि लेने के लिए रथ पर चढ़कर हस्तिनापुर में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने दुर्योधन की सभा में जाकर यह देखा कि राजा दुर्योधन, धृतराष्ट्र आदि सब उदास बैठे हैं तथा भीष्म पितामह एवं द्रोणाचार्य की आंखों से आंसू बह रहे हैं। गांधारी आदि कौरवों की स्त्रियां भी पांडवों की याद करके रो रही हैं। यह दशा देखकर जब श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर आदि पांडवों के बारे में पूछा तो किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु विदुर ने उनके पास जाकर धीरे से यह बताया कि दुर्योधन आदि ने उन पांचों भाइयों के प्राण लेने में कुछ उठा नहीं रखा था, परंतु आपकी कृपा से वे सब बच गए हैं। यह सुनकर श्री श्याम बलराम अपने बाग के डेरे में लौट आए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब श्याम बलराम हस्तिनापुर चले गए तो इधर द्वारकावासी शतधन्वा नामक यादव के पास जाकर, जिसके विवाह की मंगनी सत्यभामा के साथ हुई थी, अक्रूर तथा कृतवर्मा ने यह कहा कि हे शतधन्वा, सत्यभामा की मंगनी तुम्हारे साथ हुई थी, परंतु सत्राजित ने पहले तो श्री कृष्ण जी को मणि की चोरी का मिथ्या कलंक लगाया, फिर उन्हें अपनी पुत्री ब्याह दी। इससे सजातियों में तुम्हारी बड़ी बदनामी हुई है। अस्तु, इस समय श्याम बलराम हस्तिनापुर गए हैं, सो तुम सत्राजित से अपना बदला ले लो। हमारी समझ में यह उचित है कि हम तीनों सत्राजित के घर चलकर उसे मार डालें तथा उसने स्यमंतक मणि के प्रताप से जो सोना इकट्ठा किया है उसे छीन लें। इतना सुनकर शतधन्वा अक्रूर तथा कृतवर्मा को साथ ले रात्रि के समय सत्राजित के घर जा पहुंचा तथा उन दोनों को द्वार पर पहरेदारी के लिए खड़ा करके सोते हुए सत्राजित को मारकर स्यमंतक मणि तथा स्वर्ण आदि को लेकर बाहर निकल आया। तब तीनों व्यक्ति अपने अपने घर चले गए। घर आकर शतधन्वा को यह विचार आया कि मैंने अक्रूर तथा कृतवर्मा के कहने से सत्राजित को मारकर श्री श्याम सुंदर से वैर लिया है, सो न जाने अब मेरी क्या दशा करेंगे। इधर सत्राजित की मृत्यु पर उसकी स्त्री ने अत्यंत विलाप किया तथा
सत्यभामा को बुला भेजा। जब सत्यभामा ने अपने पिता को मरा हुआ देखा तो वह उसी समय रथ पर चढ़कर श्री कृष्ण जी के पास हस्तिनापुर जा पहुंची। जब श्री श्याम सुंदर ने सत्यभामा को हस्तिनापुर में देखा तो यह पूछा कि तुम यहाँ किस लिए आई हो, घर की कुशल क्षेम कहो। उस समय सत्यभामा ने हाथ जोड़कर उन्हें यह बताया कि हे स्वामी, आपके पीछे सद्धनवा ने मेरे पिता को सोते हुए मार डाला है तथा स्यमंतक मणि तथा धन आदि को ले गया है। यह सुनकर दोनों भाई सत्यभामा को धैर्य बंधा उसी समय द्वारका को चल दिए। जब सतधनवा ने यह समाचार सुना कि श्री श्याम बलराम हस्तिनापुर से लौटकर आ रहे हैं तो वह अपना द्वारिका में रहना उचित न जानकर स्यमंतक मणि को ले कृतवर्मा तथा अक्रूर के पास जाकर इस प्रकार कहने लगा कि हे भाई, मैंने तुम्हारी सम्मति मानकर श्री श्याम सुंदर से वैर लिया, अतः अब उनके हाथ से मेरे प्राण बचना कठिन है। वे मुझे मारने के लिए हस्तिनापुर से आ रहे हैं, सो या तो तुम मुझे शरण देकर कहीं छिपा दो, अन्यथा हे अक्रूर, तुम मेरा रथ हाँको तो मैं श्री कृष्ण जी से युद्ध करूँगा। उस समय सतधनवा की बातें सुनकर उन्होंने उत्तर दिया, हे सतधनवा, अब तुम हमसे क्या कह रहे हो? तुमने सत्राजित को मारते समय पहले ही यह विचार क्यों नहीं कर लिया था कि श्री कृष्ण जी सत्यभामा का पक्ष लेंगे? हम लोग श्री श्याम सुंदर के भक्त हैं, अतः तुम्हारी रक्षा अथवा सहायता नहीं कर सकेंगे। जिन प्रभु ने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया तथा अपनी बाल्यावस्था में ही बड़े बड़े दैत्यों का संहार कर दिया, उनसे भला युद्ध कौन कर सकता है? मनुष्य को चाहिए कि वह कोई भी काम करने से पहले अपने हानि लाभ को भली भांति सोच लिया करे। हे परीक्षित, अक्रूर तथा कृतवर्मा के मुख से ऐसे रूखे वचन सुनकर सद्धनवा अपने जीवन से निराश हो वह मणि तो अक्रूर के सामने फेंक दी तथा स्वयं 400 कोस प्रतिदिन की गति से चलने वाले एक घोड़े पर सवार हो जनकपुर की ओर भाग चला। उधर श्याम सुंदर ने द्वारका पहुंचकर जब सद्धनवा के भागने का समाचार सुना तो वे दोनों भाई सत्यभामा को वहीं छोड़ अपना रथ लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ चले तथा जनकपुर के समीप जाकर उसे घेर लिया। उसी स्थान पर जब सतधनवा का घोड़ा भी मर गया तो वह श्री श्याम सुंदर के रथ की आहट सुनकर पैदल भागने लगा। यह देखकर श्रीहरि बलराम जी को रथ पर छोड़कर स्वयं उसके पीछे पीछे पैदल दौड़ चले तथा पास पहुंचकर अपने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट लिया। हे राजन, जब श्री कृष्ण जी को उसके पास मणि नहीं मिली तो उन्होंने बलराम जी के पास जाकर यह कहा कि हमने सतधनवा को व्यर्थ ही मार डाला, उसके पास मणि तो मिली ही नहीं है। उस समय श्री नारायण जी की माया से बलराम जी ने श्री मुरली मनोहर के वचन सुनकर अपने मन में यह समझा कि श्री श्याम सुंदर को मणि तो मिल गई है, परंतु वे उसे मुझसे छिपाकर सत्यभामा को देना चाहते हैं। यह विचार आते ही उन्होंने श्री बांके बिहारी से यह कहा, हे भाई, वह मणि
किसी अन्य के पास है। तुम द्वारका जाकर उसकी तलाश करो। मैं जनकपुर देखने के बाद लौटूंगा। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, अंतर्यामी श्री मुरली मनोहर तो द्वारका लौट गए और बलराम जी जनकपुर में जा पहुँचे। वहाँ के राजा ने जब बलभद्र जी के आगमन का समाचार सुना तो वह अपने मंत्रियों सहित आगे आकर उन्हें सम्मान पूर्वक अपने घर ले गया। जब राजा दुर्योधन ने यह समाचार सुना कि बलराम जी आजकल जनकपुर में ठहरे हुए हैं तो वह वहां जाकर उन्हें बड़े आदर भाव से अपने घर लिवा लाया तथा अत्यंत सत्कार करके हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा, हे प्रभु, मेरे धन्य भाग्य हैं जो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ। अब आप कुछ दिनों यहीं रहकर मुझे अपना शिष्य बनाकर गदा युद्ध सिखाइए। राजा दुर्योधन की सच्ची प्रीति देखकर बलराम जी वहीं रहकर उसे अपना शिष्य मानकर गदा युद्ध सिखाने लगे। उधर श्री मुरली मनोहर ने सत्यभामा के पास जाकर यह कहा कि मैंने सतधनवा को तो मार डाला, परंतु वह मणि उसके पास नहीं मिली है। यह सुनकर सत्यभामा ने अपने मन में यह समझा कि श्री श्याम सुंदर ने वह मणि बलराम जी को दे दी है तथा मुझसे बहाना कर रहे हैं। अस्तु, जब अक्रूर तथा कृतवर्मा ने सतधनवा के मारे जाने का हाल सुना तो वे भी अपने प्राणों के भय से द्वारका से निकल भागे। कृतवर्मा तो दक्षिण दिशा में चला गया तथा अक्रूर प्रयाग क्षेत्र में जा पहुँचे। वहाँ स्नान दान करने के उपरांत फिर वे गया जी गए तथा वहाँ पितरों का श्राद्ध आदि करके काशी में आकर रहने लगे। स्यमंतक मणि के प्रताप से वे प्रतिदिन 20 मन सोना प्राप्त करके उसे दान आदि शुभ कर्म में व्यय कर दिया करते थे। अंतर्यामी श्री श्याम जी इस भेद को जानते थे, परंतु उन्होंने किसी अन्य को यह हाल नहीं बताया। उधर द्वारकावासी यह समझते थे कि कृतवर्मा तथा अक्रूर ने सतधनवा को यह सम्मति दी थी कि तू सत्राजित को मार डाल, इसलिए अब वे दोनों भी अपने प्राणों के भय से कहीं भाग गए हैं। अस्तु, दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाने के बाद कुछ समय पीछे जब बलराम जी द्वारका में आए तब श्री श्याम सुंदर ने सत्राजित के मृत शरीर को तेल में से निकलवा कर उसका दाह कर्म आदि कराया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, अक्रूर जिस ग्राम अथवा नगर में रहते थे वहाँ की प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण रहती थी तथा किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं होता था। अस्तु, जब श्री मुरली मनोहर ने यह विचार किया कि अब अक्रूर को अपने पास बुलाना चाहिए, तब उनकी इच्छानुसार द्वारका में अनावृष्टि एवं महामारी आदि का प्रकोप होने लगा, जिससे संपूर्ण प्रजा कष्ट पाने लगी। यह दशा देखकर एक दिन सब लोगों ने श्री श्याम सुंदर से इस प्रकार कहा, हे प्रभु, न जाने क्या कारण है जो हमारे देश में अनावृष्टि एवं महामारी आदि का प्रकोप बढ़ रहा है, अतः आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमारा दुख दूर हो। श्री हरि ने उत्तर दिया, हे भाइयों, जब से अक्रूर
द्वारका छोड़कर गए हैं। तभी से यह व्याधियां यहाँ आई हैं। यह सुनकर द्वारकावासी बोले, हे प्रभु, वे तो आपके ही भय से भाग गए हैं, अतः अब आप ही दया करके उन्हें यहाँ बुलाइए, जिससे हमें सुख प्राप्त हो। तब श्री कृष्ण जी ने यह आज्ञा दी कि तुम लोग अक्रूर को ढूंढकर सम्मान पूर्वक यहाँ लिवा लाओ। श्री हरि की आज्ञा पाकर कुछ यदुवंशी अक्रूर जी को ढूंढते हुए काशी में जा पहुँचे तथा उनसे मिलकर इस प्रकार कहने लगे कि हे अक्रूर जी, जब से आप द्वारकापुरी को छोड़कर आए हैं, तब से ईतियाँ भीतियाँ हम सब लोगों को कष्ट पहुँचा रही हैं। सो श्री मुरली मनोहर ने यह आज्ञा दी है कि तुम यदि उनके प्रति भक्ति रखते हो तो संपूर्ण संदेह त्याग कर द्वारकापुरी को लौट आओ। यह सुनकर अक्रूर जी अत्यंत प्रसन्न होकर द्वारकापुरी को चल दिए। उनके आने का समाचार सुनकर श्री कृष्ण बलराम सब लोगों को साथ ले नगर के बाहर जाकर उन्हें सम्मान पूर्वक द्वारका में ले आए। उनके आते ही द्वारकावासियों का कष्ट दूर हो गया। हे परीक्षित, एक दिन श्री कृष्णचंद्र जी ने अक्रूर को अपने पास बुलाकर यह कहा, हे चाचा, हमने तुम्हारा अपराध क्षमा कर दिया, अतः अब तुम प्रसन्न रहा करो। तुम्हारे पास जो स्यमंतक मणि है उसे तुम हमारे पास ले आओ, जिससे सत्यभामा तथा बलराम जी का संदेह दूर हो जावे। हे अक्रूर, शास्त्रों में यह कहा गया है कि जिसकी वस्तु ले उसी को लौटा देनी चाहिए। यदि वह ना हो तो उसके पुत्र को दे, पुत्र भी ना हो तो उसकी स्त्री को दे, यदि स्त्री भी ना हो तो उसकी कन्या के पुत्र को दे, और यदि वह भी ना हो तो उसके भाई को दे देनी उचित है। जिसके वंश में कोई भी ना हो तो वह वस्तु उसके गुरु को दे देनी चाहिए। गुरु ना हो तो गुरु के पुत्र को दे, और यदि वह भी ना हो तो किसी ब्राह्मण को दे दे, परंतु पराई वस्तु को अपने पास कभी नहीं रखना चाहिए। अस्तु सत्राजित के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उस मणि को सत्यभामा का पुत्र लेगा। श्री मुरली मनोहर के मुख से ऐसे वचन सुनकर अक्रूर ने उस मणि को लाकर राजसभा में पहुँच सबके सामने श्री कृष्णचंद्र जी के समीप रख दिया तथा हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की कि हे दीनबंधो, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। इस मणि द्वारा मुझे जितना स्वर्ण प्राप्त हुआ था वह सब मैंने शुभ कर्मों में व्यय कर दिया है। उस समय उस मणि को देखकर श्री बलराम जी तथा सत्यभामा संदेह मुक्त तथा लज्जित होकर श्री मनमोहन लाल के चरणों पर गिर पड़े। श्री बलदेव जी ने रोते हुए कहा, हे प्रभु, मुझसे बड़ा अपराध हुआ जो आपके ऊपर मिथ्या संदेह किया। अब मैं आपको मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा, इसलिए वन में जाकर अपने प्राण त्याग दूंगा। यह सुनकर श्री श्याम सुंदर ने उन्हें अपनी छाती से लगाकर बहुत धैर्य प्रदान किया तथा यह कहा कि मैंने तुम्हारे संदेह करने से कोई बुरा नहीं माना है, अतः तुम इतनी चिंता मत करो। इस प्रकार बलभद्र जी को समझाकर श्री मुरली मनोहर ने वह मणि सत्यभामा को दे दी। तब उसके हृदय का शोक भी दूर हो गया। इतनी कथा सुनकर
राजा परीक्षित ने पूछा, हे प्रभु, जब अक्रूर ऐसा गुणी था तो उसने शतधन्वा को, सत्राजित को मारने की सम्मति क्यों दी तथा स्वयं द्वारका से क्यों भाग गया? श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस दिन अक्रूर ने शतधन्वा को ऐसी सम्मति दी उसी दिन से उसके संपूर्ण गुण नष्ट हो गए थे। राजा परीक्षित ने कहा, हे मुनिनाथ, यह सत्य है कि कुसंगति से हानि के अतिरिक्त कोई लाभ नहीं होता, परंतु आप यह बताने की कृपा करें कि अक्रूर को ऐसे गुण किस प्रकार प्राप्त हुए थे। श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे परीक्षित, एक बार अनावृष्टि के कारण काशी में बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा। उन दिनों सुफलक नामक एक बड़ा हरिभक्त, सत्यवादी तथा धर्मात्मा यादव किसी प्रकार वहां जा पहुंचा। उसके पहुंचते ही श्री नारायण जी की इच्छा से वहां खूब वर्षा हुई तथा प्रजा को सुख प्राप्त हुआ। यह देखकर काशी नरेश ने प्रसन्न होकर अपनी गांदिनी नामक कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। उसी कन्या के गर्भ से अक्रूर ने जन्म लिया था, अतः उसमें सुफलक के सब गुण प्रकट हुए थे।